फूलों से तो हर कोई ही प्यार कर लेता है, पर वो प्यार तो अलग ही है जो पत्तों से भी उतना ही प्यार करे जितना फूलों से करता है। फूलों से तो सब प्यार करते हैं, मगर कोई पत्तों और तनों और जड़ों से भी उतना ही प्यार करे तो उसके प्यार को हम क्या कहेंगे या क्या समझेंगे। और अगर उसका हृदय संसार के दुख देखकर दुखता हो और इंसानों से ज़्यादा उसे जानवरों, बेज़ुबानों, पशु पंछियों के लिए दुखता हो और वो ब्रह्मांड और अस्तित्व के बारे में सोचता रहता हो और इस सब के होने को जानना चाहता हो और एग्जिस्ट ना करने की इच्छा रखता हो, उसको सिर्फ खुद की हैप्पी पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि दूसरों के दुख से दुख होता हो और बेबसी बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हेल्प देम। और इसके बाद आई रेड अबाउट altruism, existentialism, idealism, some noble works, cosmological and psychological terms। तो ऐसे चलते चलते पोएम जो थी वो स्टार्ट हो गई। ऐसी पर्सनैलिटी, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा परसोना होना, इस फीलिंग ऑफ वंडर के ऊपर सेल्फ वो शख्स अजब है, शायद इस दुनिया का नहीं, जिसे महसूस होती है हर वो चीज़ जो नज़र भी नहीं आती, जिसे फासलों से ज़्यादा उनके दरमियाँ की खामोशी सुनाई देती है, जो हवाओं के चलने से उनका सबब पूछता है और पानी की हर बूंद से उसका वजूद मांगता है। वो फूलों का दीवाना नहीं, उसे शाखाओं की थकान पसंद है, जो पेड़ों के झुकने की वजह तलाशे और पत्तों के गिरने का शोर महसूस करे। उसके लिए हर मुरझाता पत्ता एक कहानी है, एक अधूरा गीत जो मिट्टी सुन लेती है। वो सोचता है, क्या मैं कणों का एक बहता संयोग हूँ या किसी भूले हुए स्वप्न का अनुराग हूँ? क्या मैं तर्क हूँ, गणित हूँ, भौतिक नियमों की छाया हूँ या किसी अनजान धुन का अधूरा राग हूँ? ये जो तारे जलते हैं, क्या ये मुझे पहचानते हैं या मैं ही भटकता हूँ प्रश्नों में उलझा हुआ? कभी मैं अनंत को समझने की चेष्टा करता हूँ, कभी अपने ही अस्तित्व में उलझा हुआ। गुरुत्व खींच रहा है, पर मैं किस ओर गिरूं? काल प्रवाहित है, पर मैं कहाँ तक चलूं? मगर मैं केवल द्रव्य हूँ तो ये पीड़ा क्यों है? अगर मैं चेतना हूँ तो यह सीमा क्यों है? वृक्षों से पूछता हूँ, क्या वो भी ये सोचते होंगे? हवा से पूछती हूँ, क्या उसका भी कोई घर है? समुद्र से पूछती हूँ, क्या उसकी कोई पीड़ा है? पर ये सब मौन है, बस मैं ही प्रश्नों में ठहरी हुई हूँ। क्या मैं वही हूँ जो कल थी, या हर क्षण कोई नया आकार हूँ? क्या मैं ही सत्य की खोज हूँ, या स्वयं ही एक अपार रहस्य का सार है? क्या मैं मात्र कणों का एक नश्वर मेल हूँ, या किसी भूली हुई कथा की अनसुनी लय हूँ? क्या मैं आकाश गंगा का एक बिखरा हुआ तारा हूँ, या अस्तित्व के सागर में विलीन होती एक बूंद?
ये तारे जो जलते हैं क्या मेरी आँखों में बसे हैं, या मैं ही भटकती हूँ किसी विस्तृत गाथा की परछाई बनकर। मैं समय की सतह पर एक अस्थिर प्रतिबिंब हूँ जो हर लहर के साथ नया रूप लेता है। कभी मैं सत्य को पकड़ने की चेष्टा करती हूँ, कभी मैं स्वयं से ही अनजानी हो जाती हूँ। कृत्व खींचता है पर मैं किस ओर झुकूं? यदि मैं मात्र द्रव्य हूँ तो यह गहराई क्यों है? यदि मैं चेतना हूँ तो ये सीमाएं क्यों है? वृक्षों की सरसराहट में क्या कोई संदेश छिपा है? हवा के प्रवाह में क्या कोई अस्वी विलाप है? समुद्र की लहरों में क्या कोई स्मृति बह रही है, या यह सब बस मेरे ही मन का प्रतिफल है? क्या मेरा स्वरूप केवल शरीर की सीमाओं तक है? क्या मैं उन निहारिकाओं में भी बसी हूँ जो मुझसे पहले जन्मी थी और मुझ में ही विलीन हो जाएंगी? क्या मैं स्वयं से मुक्त हो भी सकती हूँ, या यह बंधन ही मेरा सबसे गहरा सत्य है? हूँ मैं कौन, हूँ मैं कहाँ, बहती हूँ मैं या हूँ बंधन में? क्या मैं धूल हूँ, हवा का गीत हूँ, किसी भूले ग्रह की रोशनी हूँ, या मैं सागर की बेचैन लहर, या किसी तारे की राख बनी हूँ? हवाओं को पूछो वो चुप रहती है, समंदर से पूछूं वो बहता रहता। मैं उत्तर ढूंढूं या राह देखूं, पर ये ब्रह्मांड भी चुप रहता है। घृत्व खींचे मैं गिरूं या उड़ूं, समय बहता है। मैं ठहरूं या चलूं, अगर मैं धड़कन तो ये शोर क्यों है? अगर मैं सपना तो ये शोर क्यों है? सूरज से पूछूं वो जलता रहता, चांद से पूछूं वो छिपता रहता। क्या मैं बस एक क्षणिक कहानी हूँ, या समय के परे भी मैं बाकी हूँ? क्या मैं धूल थी, क्या मैं रोशनी हूँ, या मैं खुद से ही अनजानी हूँ? हवा से पूछो वो चुप रहती है, समंदर से पूछो वो बहता रहता। मैं उत्तर ढूंढूं या राह देखूं, पर ये ब्रह्मांड भी चुप रहता है। कणों से गढ़ी या शून्य से बुनी, मैं क्या हूँ ये कौन कहे? क्या मैं केवल तत्वों का संयोग हूँ, या किसी अनजाने सपने की गूंज? क्या धड़कन में कैद समय हूँ, या समय से परे कोई मौन प्रतिध्वनि? क्यों जलते तारे फिर बुझ जाते हैं? क्यों बहते सागर किनारों को छू नहीं पाते? क्या मैं हूँ यहाँ या फिर भी नहीं? ये अस्तित्व ही मुझसे प्रश्न पूछता है। अगर मैं द्रव्य हूँ तो छूटी क्यों नहीं जाती हूँ? अगर मैं चेतना हूँ तो रुकती क्यों जाती हूँ? क्या मैं असीम का बिखरा हुआ अंश हूँ,
या असीम ही मेरी देह में बंद है। सन्नाटा चीखता है, फिर मौन हो जाता है। प्रकाश फैलता है, फिर शून्य में खो जाता है। मैं उत्तर ढूंढूं या राह देखूं, पर ये ब्रह्मांड भी मुझसे चुप रहता है। क्या मैं ही समय हूँ या समय मुझ में बहता है? क्या मेरा हर क्षण किसी की स्मृति बनता है? क्या मेरी देह मिट्टी में मिल जाएगी, या फिर किसी और सूरज के साथ मैं जग जाऊंगी? क्यों जलते तारे फिर बुझ जाते हैं? क्यों बहते सागर फिर नदियों को छू नहीं पाते? क्या मैं हूँ यहाँ या हूँ ही नहीं? ये अस्तित्व ही मुझसे प्रश्न पूछता है। मैंने सुना है ये तारे मुझसे कहीं अधिक प्राचीन है, कि जब मैंने पहली बार सांस ली थी तब तक ये अनगिनत बार जल चुके थे, बुझ चुके थे और फिर से जन्म ले चुके थे। मगर क्या उन्होंने कभी सोचा कि उनके भीतर जो आग धक रही है वो उन्हें खुद से ही दूर ले जा रही है? कि हर प्रकाश पुंज जो वे छोड़ते हैं किसी और के अंधकार को रोशन करता है, मगर उनका अपना आकाश स्याह ही रह जाता है। मुझे लगता है मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। मैं रोशनी तलाशती हूँ, मगर हर उत्तर एक और प्रश्न में ढल जाता है। हर राह किसी अंधे के मोड़ पर जाकर खो जाती है। मैं सत्य की खोज में निकली थी, मगर खुद को ही खो बैठी हूँ। तुम जानते हो, समुद्र की लहरें किनारों तक क्यों नहीं पहुँच पाती? वो किनारों तक आकर क्यों लौट जाती हैं? क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं पाता। अगर ब्रह्मांड उनका कैनवास है तो वह सिर्फ लहरें नहीं बल्कि एक अधूरी कविता है। शायद मैं भी बस एक बहती हुई लहर हूँ जिसका कोई अंत नहीं, और शायद कोई शुरुआत भी नहीं। कभी कभी जब हवा मेरे बालों को छूती है, मुझे लगता है कि यह वही स्पर्श है जो कभी किसी मृत तारे की विस्फोट से निकली होगी। कि ये जो सांसें मैं ले रही हूँ, ये केवल मेरा अस्तित्व नहीं बल्कि अरबों वर्षों की कहानी का एक अनजाना प्रश्न है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुत्व से बंधी एक यात्रा हूँ या किसी दिव्य लेह का एक विस्तृत स्वर, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ, मैं हूँ और फिर भी नहीं। मैं हूँ और फिर भी नहीं। तुम जानते हो, मेरे भीतर ये जो हलचल है, यही हलचल किसी मरते तारे में भी थी। मेरी हर कोशिका किसी प्राचीन महासागर में पनपी पहले जीव की याद समेटे हुए है। मेरी हड्डियों में जो कैल्शियम है वह कभी किसी नवजात तारे के गर्भ में पिघल रहा था। तो फिर मैं कहाँ ख़त्म होती हूँ और ये ब्रह्मांड कहाँ शुरू होता है? अगर मेरी हर सांस किसी धूमकेतु के ठंडे जल से जन्मी है, तो क्या अस्तित्व भी किसी खोए हुए ग्रह की छाया है? तुमने कभी सुना है कि जब कोई तारा बुझता है तो अपने भीतर की धातुएं बिखेर देता है? तो मैं यहीं से बनी हूँ, किसी बुझते तारे की राख से, किसी विस्फोट की गूंज से।
किसी पिघलते धूमकेतु के जल से मेरी हर कोशिका प्राचीन महासागरों की पहली लहर की गूंज लिए बैठी है। मेरे रक्त में बहता लोहा किसी मरते हुए सूरज की राख का टुकड़ा है। मैं जब सांस लेती हूँ तो क्या ये वही ऑक्सीजन है जो कभी किसी नवजात ग्रह की सतह पर नमी बनकर गिरी थी? क्या ब्रह्मांड भी मेरी तरह है? क्या ये भी खुद को खोज रहा है, अपनी ही उत्पत्ति के उत्तर टटोलता हुआ? क्या किसी ब्लैक होल के किनारे समय भी खुद से पूछता होगा, मैं बहता हूँ या मैं रुका हुआ हूँ? अगर मैं उसी धूल से बनी हूँ जो किसी गैलेक्सी के गर्भ से सुलगती थी, तो क्या मैं ब्रह्मांड से अलग हूँ? मैं ब्रह्मांड से अलग कहाँ हूँ? क्या मेरी पहचान भी उतनी ही अस्थाई है जितनी किसी तारे की रोशनी जो लाखों सालों से कहीं जाके बुझती है? शायद मैं सजीव हूँ, शायद मैं केवल कंपन हूँ, या शायद मैं ब्रह्मांड की एक भूली बिसरी स्मृति हूँ जो खुद को याद करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।